जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैंने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर किया था। अब ये मेरा नेक्स्ट शुक्राना सत्संग है। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलूँगी भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सतगुरु महाराज जी का कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक का। जब से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई है, तब से हर रोज़ मेरे साथ नया सत्संग होता है और लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। इसके लिए मैं हर पल गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। सतगुरु महाराज जी, आप मेरा शुक्राना स्वीकार करें और अपनी ब्लेसिंग हम पे ऐसे ही बनाए रखना। तो संगत जी, ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, ये मैं अपना शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, 18 जून का सत्संग है। संगत जी, ऐसा हुआ कि मेरी बेटी ने बोला, मेरी बेटी बाहर है, तो उसने बोला मम्मा कि आप इंडिया मतलब यहाँ पे छबील लगाओ भी। सब मेरे फ्रेंड्स के गांव में भी ऐसी छबीलें लग रही हैं, तो आप भी मम्मा छबील लगाओ भी। तो मैंने बोला ठीक है भी, मतलब ऐसे सुना पर ऐसे नहीं सुना करती। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि निर्जला काशी 18 जून को थी, तो उससे पहले मैं छबील नहीं लगा पाई किसी कारणवश से। तो मुझे बाद में मन में आ गया कि नहीं, मुझे छबील लगानी चाहिए। अगर अभी नहीं लगाई है तो इसके बाद जो टाइम होता है वो छबील का नहीं होता है संगत जी। तो मैंने क्या करा कि अपने अंकल से बात करी। मैंने बोला देखो, लड़की ने ऐसे हमें बोला था, बेटी ने, तो हमें भी छबील लगानी चाहिए। तो ये कहते ठीक है। बुधवार को मैंने इनसे बात करी, तो ये कहते ठीक है, कल का जो दिन है वो मतलब लक्ष्मी नारायण का दिन है। इन्होंने ऐसे मुझे बोला, तो उस दिन छबील लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने भी बोला हाँ, मेरे भी ना गुरु जी का दिन है, तो हम मतलब वीरवार को ही छबील लगा लेते हैं अभी। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि जब बुधवार को ही मुझे कहते कि चल अभी ना सामान ले आते, तो हम सामान लेने गए। हम थोड़ा सा छबील का सामान ले आए और बर्तन वगैरह भी हम ले आए शाम के टाइम ही। जैसे हम शाम को घर पे आते हैं ना संगत जी, तो मौसम एकदम से चेंज, बहुत ज़्यादा बादल, बहुत ज़्यादा तूफान और बारिश भी अच्छी हुई। तो संगत जी, थोड़ा मन में ये हो गया कि आज तो अभी हम सामान लेके आए हैं, शाम के 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है, और कल पता नहीं संगत जी कैसा मौसम होगा। पता नहीं हम छबील लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे। बर्तन भी ले आए, सस्पेंस में रहे भी। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि फिर भी हम ऐसे मतलब सो गए। पर जैसे ही मेरे को सुबह एकदम से मेरी 5 बजे आँख खुल गई, मैं एकदम से बाहर भागी, उठ के देखा। मैंने बोला मौसम कैसा है? तो मौसम में बहुत घने बादल थे 5 बजे संगत जी, और बूंदाबांदी भी हो रही थी, हवाएं भी चल रही थी। तो फिर मन बड़ा उदास हुआ। मैंने बोला अब क्या करें, बर्तन सारे ले आए हैं। तो फिर 6 साढ़े 6 7 बजे ये भी इनका कोई फ्रेंड आ गया, जिसको इन्होंने बोला हुआ था कि ऐसे छबील लगानी है। वो 6 बजे आ गया। तो वो कहता भाई छबील कैसी लगेगी, आज तो मौसम है ही नहीं छबील वाला। तो ठीक है, तब तक उनको चाय दी और वो चला गया। कहते ठीक है, रहने दो छबील, फिर कभी लगाते हैं भी, कोई बात नहीं। तो संगत जी, फिर हम अपने अपने काम में लग गए। तो मैंने गुरु जी को बोला, मैंने बोला गुरु जी प्लीज़ अभी आप ही कुछ कर सकते हो, और मैं चाहती हूँ कि आज आपका दिन है तो छबील लग जाए तो अच्छी बात है, वरना बाद में बहुत लेट हो जाएंगे और बारिशों का मौसम है, बारिशें शुरू हो जाएंगी तो नहीं लग पाएगी छबील। और गुरु जी, मुझे छबील लगानी है, मतलब हमें लगानी है। तो संगत जी, 9 बजे ऐसा हुआ कि सारे बादल छट गए और धूप आ गई। तो इन्होंने अपने फ्रेंड को फ़ोन करा, वो आ गया। फिर इन्होंने जल्दी से बर्फ़ और फिर जो छोटी छोटी चीज़ें हमारी रह गई थी उसका इन्होंने जल्दी से इंतज़ाम करा। 10-11 बज गए हमारे को सामान इकट्ठा करते करते। 11 बजे हम सारा सामान इकट्ठा करके तो फिर छबील
का सामान बनाना शुरू करा। 11:30 बजे हमारी छबील शुरू हुई। तो संगत जी 11:30 बजे तक बहुत ज़्यादा तिखी धूप निकल गई थी। जो बादल थे, हवाएं थी, बिल्कुल बंद हो रखी थी वे। और छबील शुरू करने से पहले ही मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हो गए। येलो कलर की बटरफ्लाई, उसके ऊपर हल्के हल्के डॉट्स थे ब्लैक कलर के, लाइट येलो कलर के। तो उनके दर्शन हुए तो मुझे लगा कि गुरुजी अब आ गए। और मुझे विश्वास हो कि जो हमने छबील इतनी जिम्मेवारी हमने अपने ऊपर लिया तो वो अब हमारा ये काम अच्छे से हो जाएगा। तो संगत जी सारी मार्केट भी साथ में आ गई, इनके फ्रेंड्स, और हमने मतलब मिल के पूरा छबील का मतलब अच्छे से छबील सब लोगों को पिलाई भी। और करते करते हमें 4 बज गए थे। 4 बजे हम इतने थक गए थे कि बस मतलब हम बहुत ज़्यादा थके थे। तो अच्छे से फिर हमने बर्तन वर्तन दे के सारा अच्छे से काम हो गया। फिर मैंने गुरुजी को फिर उसी टाइम पे संगत जी फिर एक बटरफ्लाई आई। तो मैंने बोला गुरुजी अब हमारे आसपास ही हैं। तो मतलब अच्छे से गुरुजी ने सारा छबील का काम कैसे करवाना, इतने लोगों ने पानी पिया, बसें रोकी, ट्रक, हमारा इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो बहुत ज़्यादा पानी चलता रोड था। काफ़ी लोग रुक के पानी पी रहे थे, बोतलें भर के लेके जा रहे थे। तो बहुत अच्छी छबील लगी हुई, बहुत संतुष्टि हुई, मन को बहुत अच्छा फील हुआ। ये सब कुछ सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुआ भी। ये जो कुछ हुआ सिर्फ गुरुजी ने ही करवाया भी, वरना एक टाइम तो हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब कैसे होगा। और मेरे गुरुजी ने इतना चमत्कार करा कि देखो आपके सामने इतने 9 बजे तक बादल थे, घने बादल थे, हवाएं थी, हल्की हल्की बारिश लग रही थी। 9:30 में सारे बादल छट गए, एकदम से तिखी धूप निकल आई। तो इसके लिए मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। अपनी कृपा हमारे पे ऐसे ही बनाए रखना। हमसे कोई भूल चूक गलती हो जाए तो सतगुरु महाराज जी हमें क्षमा कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना सतगुरु महाराज जी।